बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं हसनैन एकेडमी 2024। आज का टॉपिक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो लेक्चर नंबर 9 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में। सबसे पहले उसको थोड़ा सा हम रिवाइज़ करते हैं, फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कि अगर एक रियल नंबर लेते हैं, सपोज़ हमने 7 ले लिया, इसको किस से हम कौन से अदद से मल्टीप्लाई करें कि रिज़ल्ट में हमें 7 ही हमारा रहे, तो वो एक ही नंबर हो सकता है क्या, 1। 7 को 1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो रिज़ल्ट में हमें सेम नंबर मिला। तो ये जो 1 है, ये 1 क्या है, ये 1 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिर हमने सेम लेक्चर में एक फर्दर हम गए मैट्रिक्स के ज़ुमरे में। अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, वो कौन सा हमने मैट्रिक्स निकाला था, वो था 1 0 0 1। कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करें इस मैट्रिक्स के पे तो रिज़ल्ट में वही हमें स्क्वायर मैट्रिक्स मिलता है। अगर जैसे ए मैट्रिक्स है 2 1 -1 -3, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 0 0 1 से तो हमें रिज़ल्ट में क्या मिलता है, ए मैट्रिक्स। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कि कौन से नंबर है। एक नंबर हम इसी सपोज हम 7 को ले लेते हैं कि किस से हम मल्टीप्लाई इसको करें कि हमें रिज़ल्ट में क्या मिले, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिले 1। यही अब इसको हम किस से मल्टीप्लाई करें, इसका अगर हम सॉरी इसका अगर हम रेसिप्रोकल ले लें, 7 का 1/7 करें इज इक्वल टू क्या हो जाए, 7 1 ज़ार 7/7 इज इक्वल टू क्या हो गया 1। तो ये जो 1 है हमें मिल गया कि नहीं। अब किसी भी नंबर का अगर हम रेसिप्रोकल लें और उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें रिज़ल्ट में क्या मिलता है 1। अब हम पढ़ते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कि हम किस से उसको मल्टीप्लाई करें कि आंसर में हमें मिल जाए 1 0 0 1। तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि एक मैट्रिक्स को डिवाइड करें, जैसे हमने 7 को 7 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, लेकिन मैट्रिक्स के ज़ुमरे में ये पॉसिबल नहीं है कि हम मल्टीप्लिकेशन तो हमने पढ़ ली, एडिशन भी पढ़ ली, सब्ट्रैक्शन भी पढ़ ली, डिवीज़न पॉसिबल नहीं है कि हम डिवाइड कर सकें। तो उसके लिए एक फार्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रिप्रेजेंटेड बाय a-1 इज़ इक्वल टू, इसको देखें ज़रा, ए हमने इस वजह से लिया कि गिवन मैट्रिक्स जो है ए, अगर यहाँ पे बी होता तो यहाँ बी होता, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी। अब जो ए है तो ए मैट्रिक्स के सामने फार्मूला हमारे पास ये बनना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय a-1 इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है इस मैट्रिक्स से, क्या एडजॉइंट इसका और दूसरा डिटर्मिनेंट सेम मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इसको कैसे मालूम करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इसमें एक सिंपल तरीका है। ये जो डायगोनल पोजीशन है ये वाली 2 और -3 की, इनकी हम प्लेस चेंज करते हैं। कैसे, 2 की जगह -3 लेके आए और -3 की जगह पे 2, ये हमारी हो गई प्लेस चेंज। 2 की जगह -3 आ गया और -3 की जगह क्या आ गया 2। और ये जो नॉन डायगोनल हैं 1 और -1, इसके सिंबल हम चेंज कर दें। 1 के साथ प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा -1 और यहाँ पे -1 है तो +1 हो जाएगा। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे हो गया, डायगोनल पोजीशन के हम क्या करेंगे, डायगोनल पोजीशन पे जो एलिमेंट हैं उनकी प्लेस हम चेंज करेंगे और नॉन डायगोनल के सिंबल हमने चेंज कर दिए। तो ये हमें जो मैट्रिक्स मिला ये कौन सा है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। दूसरा हमने डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए ये हमने कैसे मालूम करना है, इसको लेंगे ऐसे कि ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। अब ये जो डायगोनल पोजीशन है 2 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस आएगा, और ये जो डायगोनल पोजीशन है 1 और -1, इसके सामने ये नॉन डायगोनल हो गई। ये भी डायगोनल है,
ये पोजीशन भी डायगोनल है। अगर इसको हम डायगोनल कहते हैं तो इसके रेफरेंस से ये नॉन डायगोनल हो गई। अब 2 और 3 को -3 को मल्टीप्लाई -1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कैसे, इसको यहाँ पे हम ले लेते हैं। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये दोनों, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या दो लाइनें लगा के, तो ये भी सिंबल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। तो इसी तरह मैट्रिक्स कौन सा होगा, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगी। अब इसी तरह बार हम लगाएंगे, जैसे कि एक के साथ हमने बार्स लगाई। कौन सा मैट्रिक्स है, 2 1 -1 और -3। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई -3 माइनस इन दो को मल्टीप्लाई कर दें, 1 मल्टीप्लाई बाई -1 इज इक्वल टू 3 2 ज़ार 6 प्लस -6 माइनस 1 1 ज़ार 1 और -1। तो क्या हो गया, -6 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, और अलामत कौन सी आएगी, बढ़ेगी, बड़े के साथ माइनस है तो -5। अब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू -5। हमारे पास होते हैं दो मैट्रिक्स, नंबर 1 सिंगुलर और दूसरा नॉन सिंगुलर। ये दो ही टाइप हैं हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में, कि सिंगुलर या होगा वो नॉन सिंगुलर होगा। अब सिंगुलर कौन सा होता है, कि जिसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 हो वो होगा सिंगुलर, और जिसका 0 ना हो वो होगा नॉन सिंगुलर। और ये जो हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते हैं, ये किसका ले सकते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। अब इस केस में जब ए मैट्रिक्स हमारे पास है तो इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो इसका हम लेते हैं क्या, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये है नॉन सिंगुलर। तो अब इनके, अब हमारे पास दो की वैल्यू हमें चाहिए थी, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए वो आ गया हमारे पास, और दूसरा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए वो भी आ गया -5। अब इन दोनों की कीमत हम पुट करेंगे, इनकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे इस फार्मूले में, और हम लेंगे क्या, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए कौन सा है, -3 -1 1 और 2 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये हमने निकाला, ये है क्या, -5 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, इसको अगर ऐसे मैं लिख दूँ, -1/5 -3 -1 1 2, ये सेम है 1, ऑलरेडी ये 1/5 तो है, इसको मैंने अलग से लिख दिया -1/5। अब इसको, अब हम, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हर एलिमेंट के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। कैसे, ये होगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी, यहाँ पे क्या 3/5, दूसरा ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/5, इसको यहाँ से करें -1 माइनस प्लस माइनस -1/5 और माइनस प्लस माइनस -2/5। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास, अब मुझे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये जो है ना 3 और 5 1 5 1 5, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये हमारा मैट्रिक्स कौन सा आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अब मैट्रिक्स ए हमारे पास ये है, और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कौन सा है, 3/5 1/5 -1/5 -2/5। अब ये आ गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें ए से, तो क्या हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आएगा। जैसे हमने 7 को किया, 7 को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया, तो हमें आंसर में क्या आया, 1। अब अब मैट्रिक्स के ज़ुमरे में विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स, हमारे पास मैट्रिक्स क्या था, ए इज़ इक्वल टू ये, और इसका हमने
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने निकाला, हमने एक फार्मूला हमें दिया गया कि इस फार्मूले के तहत मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाला जा सकता है, तो हमने निकाला। हमें आंसर में मिला कौन सा मैट्रिक्स, 3/5, 1/5, -1/5 और -2/5। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए को, ए मल्टीप्लाई बाई a-1, ए के एलिमेंट लिखेंगे और फिर a-1 के एलिमेंट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर में क्या आना चाहिए, 1001। और ये हो गया आपका होमवर्क। उम्मीद है आपको समझ आई होगी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। तो खुश रहें।